हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों बॉलीवुड के सितारे जो ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहे, उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच में गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा सामने आ चुके हैं। अनिल शर्मा ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है और ये बयान ये दिखाता है कि कैसे लोगों के मन में फॉलोअर्स के कम हो जाने का डर है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अनिल शर्मा से ये पूछा गया कि आखिर बॉलीवुड में किस बात का डर सता रहा है। उन्होंने ओवरसीज मार्केटिंग की बात की और कहा कि एक बड़ी ऑडियंस इंडियन जो बॉलीवुड स्टार्स है उनकी पाकिस्तानी है और भले ही जंग हो लेकिन जंग के असर बाद में तो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर ये फॉलोअर्स चले गए तो फिर उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। अनिल शर्मा के इस बयान से एक बात तो साफ हो चुकी है कि कुछ सितारों में फॉलोअर्स के कम होने का डर सता रहा है। अनिल शर्मा ने तुर्की पर भी बात की, बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए अनिल शर्मा और उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा तुर्की जाने तो वाले थे, लेकिन अब तुर्की पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बायकॉट तुर्की का ट्रेंड चलाया जा रहा है। तुर्की जो कि लगातार आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, उसको लेकर अब भारत के लोग और भारतीय सरकार पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे थे जो इस पर चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए। सेना का समर्थन भी नहीं किया। इस बात को लेकर के कई लोगों के मन में सवाल है। अब इन्हीं सवालों का हैरान कर देने वाला जवाब दिया है गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने। दरअसल गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आखिर बॉलीवुड में किस बात का डर है। जो एक भी पोस्ट पाकिस्तान के नाम की नहीं आई। इसमें डायरेक्टर ने कहा, मैंने तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी दिन पोस्ट डाल दी थी, क्योंकि देश कोई भी हो, आतंकवाद बुरा है। जो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं वो देश सही नहीं हो सकता। उस देश में आम नागरिक सही होंगे। उस देश के कलाकार क्योंकि वहां रहते हैं तो भारत के खिलाफ ट्वीट कर देते हैं। बुरी बात तो ये है कि आप आतंक का साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 आतंकवादियों को मारता है, उनकी आतंकी ठिकानों को उड़ाता है, तो लाहौर के आसपास, इस्लामाबाद के आसपास वहां के सेना के बड़े बड़े अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं। वो उनके दोस्त या रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन टीवी पर जो दिख रहा है इससे वो ये बताना चाहते थे कि वो सभी आतंकियों के साथ है। ऐसा लग रहा था मानो वहां आतंकियों की फैक्ट्री हो जिसे तोड़ दिया गया है। ये संदेश काफी भयावह है जो पूरे विश्व के लिए सही नहीं है। भारत को तो अपने ट्रेड और फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के आने पर बैन लगा देना चाहिए। इसके बाद अनिल शर्मा से पूछा गया, फिर आखिर किस बात का डर है कि बॉलीवुड के सितारे चुप बैठे हैं? क्या उन्हें मार्केटिंग का डर सता रहा है? क्या उन्हें फॉलोअर्स चले जाएंगे, इस बात का डर सता रहा है? इसका जवाब देते हुए अनिल शर्मा ने बड़ी बात कही। अनिल शर्मा ने ये बताया कि उनकी एक ओवरसीज मार्केट है। इंडस्ट्री के ओवरसीज मार्केट में एक बड़ी ऑडियंस पाकिस्तानी है और बहुत बड़े उनके फॉलोअर्स हैं। हर आदमी सोचता है यार ये वक्त तो निकल जाएगा, ये वक्त चला जाएगा, लेकिन फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा मार्केट नहीं रहेगा। ऐसा लोग सोचते हैं। अनिल शर्मा आगे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, लेकिन आपके सवालों का मैंने जवाब दिया। आई डोंट नो वेदर ये सच है या झूठ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे लिए देश सब कुछ है। देश है तो हम हैं। हम संसार में वह कहीं भी हों, हम भारत की तीसरी चौथी पीढ़ी, हमारी अमेरिका भी चले जाए, लेकिन हम अपने देश के लिए बोलेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं। तुर्की की शूटिंग को लेकर के भी अनिल शर्मा से सवाल पूछा गया। अनिल शर्मा ने तुर्की की शूटिंग को लेकर के क्या कहा ये भी बताते हैं। दरअसल अनिल शर्मा ने कहा कि इनफैक्ट एक स्क्रिप्ट मैं कर रहा हूं उत्कर्ष के साथ, उसमें मैं सोच रहा था कि तुर्की में हम शूट करेंगे। तुर्की इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री और अच्छा है। एज अ डायरेक्टर लोकेशन बहुत अच्छी है, शूट करने का मन कर रहा है वहाँ, लेकिन अब जो हालात सामने आए हैं इसमें सोचना बहुत मुश्किल है।
दरअसल तुर्की लगातार भारत के खिलाफ अपने बयान दे रहा है, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, खासकर आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। यही वजह है कि भारत में अब #बॉयकॉट तुर्की की मांग तेज हो गई है। कई बड़े सितारों ने और बड़ी हस्तियों ने तुर्कियों की ट्रिप को भी कैंसिल कर दिया है। यही वजह है कि अब तुर्की में फिल्म शूटिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है।